अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद करते हैं कि आप सब खैरियत से होंगे और टेंथ क्लास की तैयारी भी बड़ी ज़ोर शोर से चल रही होगी। तो आज की वीडियो में हम टेंथ क्लास की इंग्लिश के जो गेस्ट पेपर हैं, यानी कि उसमें जो अंदाज़न होता है कि जो मेजर चीज़ें हैं जिनका हर साल बार बार रिपीट होती हैं, इस लेक्चर में हम आपको वो चीज़ें बताएंगे और 2023 में जो इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं जो कि सीनियर टीचर्स ने भी रेकमेंड की हैं वो आपको आज बताएंगे। आप सब अपनी अपनी बुक्स ओपन कर लें और निशान लगा लें। लेकिन एक बात मैं सबसे पहले क्लियर कर दूं आपको कि गेस्ट पेपर का मतलब हरगिज़ ये नहीं होता कि 100% इस पेपर में से ही आएगा। 100% वो चीज़ें जो आपको टिक करवाई जाएंगी, निशान लगाई जाएंगी, उसी में से आएगा। इसका मतलब हरगिज़ नहीं, ये नहीं होता। गेस्ट पेपर का मतलब ये होता है कि अगर आपने सारा साल अच्छी तरह से प्रीपेयर नहीं किया तो आप ये चीज़ें प्रीपेयर करके अच्छे नंबर ले सकते हैं और फेल नहीं हो सकते। ठीक है, तो सब अपनी अपनी बुक्स ओपन कर ले, आपको गेस्ट पेपर लगवाने जा रहे हैं। तो चैप्टर नंबर 1 पर आते हैं, हज़रत मोहम्मद एंड एम्बॉडीमेंट ऑफ जस्टिस। इसमें जो इंपॉर्टेंट पैराग्राफ्स हैं ट्रांसलेशन के हवाले से, उनको मैं टिक करने लगा हूँ। पैरा नंबर 1, 2, 3, 4, ठीक है, और 7, ये इसके पैराग्राफ हैं ट्रांसलेशन के हवाले से। जो छोटे छोटे होंगे वो सारे के सारे भी आ सकते हैं, जो बड़े होंगे वो हाफ आ जाते हैं। फिर इसके बाद इसके क्वेश्चन हैं कि क्वेश्चन कौन कौन से हैं। ठीक है, तो ये क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3, 5 एंड 6 ये आपका गैस हो गया चैप्टर नंबर 1 का। चैप्टर नंबर 2 की तरफ चलते हैं जो कि चाइनीज़ न्यू ईयर है। इसमें हम देखते हैं कि कौन कौन से पैराग्राफ जो हैं वो गैस में है। 1, 3, 1, फिर ये 3 है छोटा सा, फिर जो है 4 है छोटा सा गैस में, उसके बाद है 6 जो है वो आपका ट्रांसलेशन में आ जाता है, ये इंपॉर्टेंट है। इसके बाद इसके शॉर्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो शॉर्ट क्वेश्चंस में है जो चैप्टर नंबर 2 के वो है 1, मैं स्टार लगा रहा हूँ, ये दायरे ऑलरेडी लगे हुए थे। ठीक है, 1, 4, ठीक है, 5 एंड 6 ये इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चंस हैं जो कि इस चैप्टर के हैं। उसके बाद हम चैप्टर नंबर 3 पर चलते हैं। तो चैप्टर नंबर 3 की चूँकि ट्रांसलेशन नहीं है, इसके सिर्फ शॉर्ट क्वेश्चंस हैं। ठीक है, तो शॉर्ट क्वेश्चंस निकालेंगे हम चैप्टर नंबर 3 के, तो उसमें देखेंगे कौन कौन से हैं। वो है 2, 3, 4 एंड 5। वैसे तो समरीज़ के जो शॉर्ट क्वेश्चन है वो रेकमेंड नहीं मैं करता, लेकिन फिर भी आप गैस में हैं चूँकि लगा लें। फिर चैप्टर नंबर 4 की तरफ चलते हैं। चैप्टर नंबर 4 के पैराग्राफ जो हैं वो कौन कौन से इंपॉर्टेंट हैं। फर्स्ट एड वाला चैप्टर है, ठीक है, और इसमें पैराग्राफ नंबर 1 है, वी आल नीड हेल्प वाला। ठीक है, इस पर आप जी लगा लें। फिर पैराग्राफ नंबर 2 है। ठीक है, पैराग्राफ नंबर 2 यहाँ तक जो होता है ट्रांसलेशन में आ जाता है, लेकिन इसके बाद इसके पॉइंट्स बन जाते हैं। पहला पॉइंट है कि जो है अप्लाई एंटीबायोटिक, ये पैराग्राफ भी इंपॉर्टेंट है। फिर दूसरी बात जो क्लीनिंग आवर बॉडी जो है वो ये वाला क्लीन द वाउंड, ये इंपॉर्टेंट है एक। और उसके बाद जो है यहाँ पर यही सिर्फ इस चैप्टर में से यही इंपॉर्टेंट है जो कि आप ट्रांसलेशन के लिए करते हैं। उसके बाद इस चैप्टर के जो शॉर्ट क्वेश्चंस हैं उसकी तरफ चलते हैं, तो वो हमारे इंपॉर्टेंट हैं। चैप्टर नंबर 4 चल रहा है। चैप्टर नंबर 4 में है 1, 2, 3, 5 एंड 6। 1, 2, 3, 5 एंड 6, यानी कि 4 वाला स्किप हो जाता है। उसके बाद चैप्टर नंबर 5 पर चलते हैं। 5 जो है समरी है, तो इसके भी शॉर्ट क्वेश्चंस हम लगाएंगे, इसकी ट्रांसलेशन नहीं है। तो चैप्टर नंबर 5 है वो ओनली 2 एंड 3 क्वेश्चन नंबर जो है वो इंपॉर्टेंट है गेस्ट पेपर के हवाले से। उसके बाद चलते हैं यूनिट नंबर 6 की तरफ, टेलीविजन एंड न्यूज़पेपर। यूनिट नंबर 6 में जो पैराज इंपॉर्टेंट हैं वह है 2, ठीक है जी, इसमें 1 भी आ जाता है। 1, 2, 4 एंड 6 पैराग्राफ। ज़्यादा जो छोटे छोटे होते हैं उनको रेकमेंड किया जाता है। और फिर दूसरी रेकमेंडेशन की प्रायोरिटी होती है मेन कि जो पुराने बोर्ड के पेपर्स में बार बार आए हुए हैं। उसके बाद इसके क्वेश्चंस की तरफ चल जाते हैं कि क्वेश्चन चैप्टर नंबर 6 के जो क्वेश्चंस हैं वो हैं 1, 2, 5 एंड 7। ठीक है जी, उसके बाद चैप्टर नंबर 7 पर चलते हैं, लिटिल बाय लिटिल वंस वॉक्स फॉर। इसमें जो इंपॉर्टेंट पैराग्राफ्स हैं चैप्टर नंबर 7 वो है 1, 2 जो कि काफ़ी लेंथी है, तो ये आलमोस्ट जो है ना वेल राउंडेड स्टूडेंट यहाँ तक आ जाता होता है। ठीक है, क्योंकि आगे तो उसकी अवार्ड लिस्ट है ना जस्ट। ठीक है, तो 1, 2 उसके बाद आता है 3 एंड 4। ठीक है जी, तो ये इसके इंपॉर्टेंट पैराग्राफ है ट्रांसलेशन के। उसके बाद हमारे शॉर्ट क्वेश्चन की तरफ आते हैं हम। शॉर्ट क्वेश्चन जो हैं चैप्टर नंबर 7 के वो हैं पहले 3, 1, 2 एंड 3।
ठीक है। उम्मीद है कि आप भी साथ साथ निशान लगा रहे होंगे ताकि आपको करना आसान हो जाए। आप निशान किसी भी तरीके से लगा सकते हैं। 8 जो है वो समरी है, इसकी ट्रांसलेशन जो है नहीं होती, तो समरी के क्वेश्चन जो हैं उसकी तरफ आते हैं। ये समरी है चैप्टर नंबर 8, उसके क्वेश्चन हैं ओनली 3 एंड 4, ये गैस के में इंपॉर्टेंट है। उसके बाद चैप्टर नंबर 9 पर चलते हैं। उसके बाद हमारी रिव्यू एक्सरसाइज आ जाती है। चैप्टर नंबर 9 है सेलेक्टिंग द राइट कैरियर, ठीक है। सेलेक्टिंग द राइट कैरियर में हमारे पैराग्राफ जो है वो है 2, यहाँ से शो हो रहे हैं 2, 4, 5 एंड 6, ठीक है। 5 वाला पूरा नहीं आ सकता, इसमें कहीं ना कहीं से कटिंग होगी, मे भी एक कैरियर तक हो, ठीक है। इसके बाद इसके हम आते हैं शॉर्ट क्वेश्चंस की तरफ। ये शॉर्ट क्वेश्चंस है चैप्टर नंबर 9 के। तो चैप्टर नंबर 9 के जो हैं 1, 3, ये मैं स्टार लगाता हूँ, यहाँ दायरा ऑलरेडी एक लगा हुआ था, 1, 3, 4, 6 एंड 7, ठीक है जी। ये आपके इंपॉर्टेंट गैस में 9 चैप्टर के। फिर उसके बाद चलते हैं चैप्टर नंबर 10। चैप्टर नंबर 10 है वर्ड विदाउट बुक्स। इसमें जो छोटी सी कहानी है लेकिन ये ट्रांसलेशन के हवाले से बहुत इंपॉर्टेंट है। चैप्टर नंबर 10 में जो हमारे पैराग्राफ है 3, 4, 5 एंड 7 है। 3, 4, 5 एंड 6, 7 नहीं है इसका, ठीक है जी। उसके बाद चलते हैं हम इसके क्वेश्चंस की तरफ, ठीक है। चैप्टर नंबर 10 के क्वेश्चंस हैं 1, 2 एंड 5। इनके ये इंपॉर्टेंट है, बेसिकली इनकी शॉर्ट स्टेटमेंट होती है इसलिए ये इंपॉर्टेंट होते हैं। इसके बाद आते हैं हम चैप्टर नंबर 11 पर। चैप्टर नंबर नावल जो है ये ग्रेट एक्सपेक्टेशन, चैप्टर नंबर 11 जो है इसमें 2, 5 एंड 6 ये पैराग्राफ्स इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ये 6 वाला चूँकि लेंथ ही है तो ये सारे का सारा नहीं होगा, कहीं ना कहीं से हाफ होगा, यहाँ तक होगा मे बी, या यहाँ तक होगा, तो आप इसको सारे को कर लें तो ज़्यादा बेटर है। फिर चैप्टर नंबर 11 के हम चलते हैं शॉर्ट क्वेश्चंस की तरफ। तो वो हैं 1, 2, 4 एंड 5, ठीक है। चैप्टर नंबर 12 की तरफ चलते हैं। पॉपुलेशन ग्रोथ वाला चैप्टर जो है इसमें इंपॉर्टेंट पैराग्राफ्स कौन कौन से हैं। इसके चूँकि पैराग्राफ बहुत बड़े बड़े हैं तो ये आलमोस्ट 4, 5 एंड 6 है। 6 वाला छोटा है और ये बाकी दोनों से इंपॉर्टेंट भी है, ठीक है। और बाकी दोनों भी जो बड़े बड़े हैं ये पूरे नहीं होंगे, ये हाफ हाफ आएंगे। उसके बाद इसके शॉर्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। ये है जी इसका शॉर्ट क्वेश्चन 3, 4 एंड 6, ठीक है। लिमिटेशंस ऑफ इम्प्रूव टेक्नोलॉजी के क्या होती है, ठीक है। उसके बाद स्ट्रेटजीज वाला क्वेश्चन भी कई बार आ जाता होता है। चैप्टर नंबर 13 पर चलते हैं। फेथफुलनेस, इसके इंपॉर्टेंट पैराग्राफ्स जो हैं वो हैं 1, 2, ठीक है। 2 में ये सारा आ जाता है आगे से, लेकिन ये सारा नहीं आएगा, इसमें कहीं ना कहीं से यहाँ तक होगा या यहाँ तक होगा, ठीक है। उसके बाद जो आता है इसमें चेंजिंग आ जाती है 4, 6 और 7 वाला है। 4 वाले में ये आ जाएगा ऑलमोस्ट ये चीज़, ठीक है। फिर 7 वाला भी एज इट इज़, ये उन्होंने नंबरिंग नहीं की हुई, ठीक है। फिर एक ये आ जाता है और ऑलमोस्ट ये क्लियर हो जाता है जी। 10th वाला भी साथ मिला लें तो ये आपकी फुल बुक के जो शॉर्ट क्वेश्चंस 13 चैप्टर के शॉर्ट क्वेश्चंस रहते हैं, ठीक है। तो वो हैं 1, 2, 4, 5 एंड 6, ठीक है जी। चूँकि इनकी स्टेटमेंट बहुत शॉर्ट है इसलिए ऑलमोस्ट ये सारे क्वेश्चंस ही इंपॉर्टेंट है। ये थे आपके फुल बुक के जो है शॉर्ट क्वेश्चंस और ट्रांसलेशंस के इंपॉर्टेंट पैराग्राफ्स। उसके बाद हमारी कैटेगरी आ जाती है पैराग्राफ और एसेज की। कुछ स्टूडेंट्स एसेज करते हैं, कुछ पैराग्राफ्स करते हैं, तो दोनों के जो इंपॉर्टेंट मैंने 2 कैटेगरीज बनाई हुई हैं, एक एसेज की है और एक जो है वो पैराग्राफ्स की है। पहले एसेज की बताते हैं। तो जो इंपॉर्टेंट एसेज हैं आपके गेस्ट वाले वो लास्ट डे एट स्कूल, ठीक है, ट्रू मुस्लिम, माई हाउस, कर्टसी, क्रिकेट और हॉकी मैच, ये दोनों में से कोई भी मतलब क्या सेम चीज़ें हैं। फिर कायदे आज़म। दूसरी कैटेगरी है हमारी पैराग्राफ्स की कि इंपॉर्टेंट पैराग्राफ्स कौन कौन से हैं। वो है माई स्कूल, माई नेबर, रोड एक्सीडेंट, ठीक है। उसके बाद फैशंस, रिवर इन फ्लड, विजिट टू हॉस्पिटल, विजिट टू म्यूजियम, ठीक है। म्यूजियम को दूसरा जो नाम है इसका है विजिट टू हिस्टोरिकल प्लेस भी है। फिर ए ड्रीम और पाकिस्तानी वुमेन। ये थे ऐसे जो पैराग्राफ में इंपॉर्टेंट कैटेगरीज जो मैंने बनाई हुई हैं, ठीक है। उसके बाद आपके जो बहुत इंपॉर्टेंट जो कि स्टूडेंट्स को बहुत टफ भी लगता है कि उर्दू से इंग्लिश पैराग्राफ 40 दिए हुए हैं,
ठीक है। तो स्टार्टिंग स्टूडेंट्स को रेकमेंड करते हैं कि पहले 20 में से 90% चांस होता है पहले 20 में से आएगा, लेकिन उसके मैंने दो कैटेगरीज बनाई हुई है, एक बहुत अहम तरीन है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है, और एक इंपॉर्टेंट है। तो उसके अभी निशान लगा लें। जो अहम तरीन है वो कौन कौन से हैं कि एक है मैं 10वीं जमात में पढ़ता हूँ, यहाँ से स्टार्ट होता है पैराग्राफ। फिर वालिदैन की इज्जत करना हमारा इखलाकी फ़र्ज है। फिर जो है एक दफ़ा दो दोस्त सफ़र पर रवाना हुए, ये इंपॉर्टेंट है। शहर आने से पहले हम गांव में रहते थे, मेरे घर के सामने एक बाग है, ये हमारा मकान है। फिर आता है जी जोहरी तवानाई को इंसान के फ़ायदे के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है। फिर जो है एक नौजवान बाग में बैठा था। ये थी फर्स्ट कैटेगरी जो कि वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पैराग्राफ्स की है, ठीक है। उसके बाद है जो इंपॉर्टेंट है लेकिन इनके कम चांसेस होते हैं, वो है एक अनवर मेरा बेहतरीन दोस्त है। फिर दूध एक मुकम्मल ग़िज़ा है। फिर है मेरी वालदा मुझसे बहुत मोहब्बत करती है। फिर एक कंजूस था उसका जिसका बटुआ गुम हो जाता है, वो वाला। ये तस्वीर हमारे गांव की है। फिर है डर है कि चंद साल बाद दुनिया का तेल खत्म हो जाएगा। फिर आदमी अपनी किस्मत खुद बनाता है। फिर अनारकली लाहौर का एक मशहूर तरीन बाजार है। तो ये थी पैराग्राफ्स की दो कैटेगरीज। उम्मीद करते हैं कि आपका ये गेस्ट पेपर सॉल्व करके इंशाल्लाह बेहतर से बेहतर पेपर सॉल्व होगा। बेस्ट ऑफ लक।